ओम शांति 9/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि विनाश से पहले सबको बाप का परिचय दो, धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। तो बाबा का परिचय सबको देना है विनाश से पहले, और जो बाबा ने कहा है उसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेके आना है, धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है, तब उच्च पद मिल सकेगा। तो हमें पहले धारण करना है, फिर समझाना है। आगे बाबा ने कहा कि जो राजयोगी स्टूडेंट्स हैं उनको बाप का डायरेक्शन क्या है। बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है कि मेरा बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम्हें ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। इतना पावन बनना है। एक बाबा से ही प्यार करना है, उसे ही याद करना है, तो हमें ताकत मिलती रहेगी। तो बाबा को याद करेंगे, ताकत लेंगे बाबा से। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत मिलेगी। जितना बाबा से दिल लगाएंगे सिर्फ उतनी ताकत मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा मेरे तो सिर्फ एक कौन हो आप और दूसरा ना कोई। तो अपने को महसूस करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मैं बाबा से प्रतिज्ञा करता हूँ पवित्रता की। बाबा जो सुनाते हैं वही मैं सुनूंगा, उसी पे चलूंगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा बाबा मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। मैं परम पवित्र आत्मा, मेरा बाबा। मेरा बाबा। ऐसे हमारी बाबा की याद निरंतर बनी रहे। अपने को आत्मा समझना है, तभी बाबा की याद रहेगी। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो गायन किसका है? आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा और मनुष्य और परमात्मा का नहीं है। तो अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा सबसे पहले इस रंगमंच पे आती हूँ पार्ट प्ले करने। तो ये गायन हमारा ही है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा अब नीचे आए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में विराजमान है। वो हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए आए हुए हैं। तो देखेंगे अपने को, बाबा को देखेंगे ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। दृष्टि लेंगे बाबा से।
अभी हमें बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में तो हमें बाबा का ऑक्यूपेशन ही नहीं पता था, नाम भी पता नहीं था, रूप भी नहीं पता था, देश काल को भी नहीं जानते थे। अब जान गए हैं। ज्ञान में आने के बाद तो हमें बाबा की याद में रहना है। वाह रे मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा, वाह रे मेरे बाबा। बाबा आपके कारण ही आपने मुझे चुना, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तभी आज मैं आपको याद कर सकता हूँ। भक्ति में कितना भटका बाबा, अब आप मिल गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब याद से मैं अपना भाग्य कितना भी बना सकता हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। बाबा हमें ब्रह्मा मुख द्वारा समझाते हैं, रोज हमारे लिए मुरली भेजते हैं। मुरली द्वारा हमें रोज समझाते हैं। तो ये क्या है? बाबा का प्यार है हम बच्चों के लिए। हम बच्चों को ही बाबा की बायोग्राफी का पता है और किसी को भी नहीं पता है। इस ज्ञान के बाद क्या है? विनाश। विनाश जरूर होना है, तो उससे पहले पहले हमें संपूर्ण बनना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। बाबा को ही क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो आने पर विनाश, परमात्मा के आने पर विनाश होता है, इसलिए उनको गॉड कहा गया है। धर्म स्थापक के आने पर विनाश नहीं होता है, इसलिए उनको गॉड नहीं कहा गया, उनको धर्म संस्थापक कहा गया है। मैं आत्मा मिंदी, मेरा बाबा। मेरा तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति आधा कल्प चलती है और ज्ञान इस संगम युग पर मिलता है सिर्फ एक जन्म, और इसका वर्षा फिर आधा कल्प चलता है। देखो कितनी ताकत है ज्ञान में। मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही। बाबा हमें समझाते हैं वो बातें अच्छी तरह धारण करनी है, फिर दूसरों को समझाना है, तब अच्छी पोजीशन मिलेगी। क्योंकि पोजीशन का सारा मदार, पद का सारा मदार किस पे है? सर्विस पे है। तो हमें पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है, धारणा कर और दूसरों को समझाना है। ये हमें विनाश होने से पहले पहले सबको पाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। और हमें अब याद में रहना है ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो कट जाएं। मैं आत्मा, मेरा बाबा। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा। अब क्या है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है क्योंकि सदगति मिल जाती है ना। निर्वाण धाम में हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों हमको मिल जाती है। अब गुरु की रस्म समाप्त हो जाएगी। सतयुग त्रेता में सिर्फ क्या होते हैं, बाप होता है, टीचर होता है, गुरु नहीं होता है। क्योंकि गुरु कब किया जाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। तो हम वहाँ क्या होते हैं, जीवन मुक्ति में होते हैं, तो गुरु की दरकार ही नहीं रहती है। तो याद करना है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा को, मेरा तो बाबा। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। अभी सारे पाठधारी धरती पर आ गए हैं, सभी एक्टर्स धरती पे आ गए हैं। जब नाटक पूरा होता है तो क्या सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कितना घोर घमासान है। सतयुग आदि में नहीं होता इतना, क्योंकि वहाँ क्या होते हैं, इतने सारे एक्टर्स नहीं आए होते, क्योंकि तब तो शुरुआत ही होती है, देवी देवताओं का पाठ होता है, इसलिए शांति होती है। और अभी तो कितनी अशांति है। तो अब वापस बाबा शांति स्थापन कर रहे हैं याद से ही शांति स्थापन होती है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। अभी ये पुराना झाड़ हो गया मनुष्य सृष्टि। झाड़ वृद्धि को पाकर क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिर नया लगता है। तो अभी वैसे हम बैठे हैं नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने। तो सबसे पहले कौन सी सैंपलिंग लग रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। श्रेष्ठ आत्मा मेरा बाबा। ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें दुख और सुख का पाठ बंधा हुआ है, इसलिए रोने पिटने की बात नहीं है। बुद्धि में रहे कि बनी बनाई बन रही है, बीती का चिंतन नहीं करना है। ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके भी बैठना नहीं है, टीचर को सामने देखना है। मैं आत्मा, टीचर शिव बाबा। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी माना क्या है, दुख की निशानी। तो मैं आत्मा मेरा बाबा टीचर। आज का वरदान है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी बन। तो हमें संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने हैं और योगी जीवन का अपने प्रभाव डालना है। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक है खुद संतुष्ट रहना, बाबा संतुष्ट हो, तीसरा है लौकिक परिवार संतुष्ट हो।
तो ये 3 सर्टिफिकेट हैं योगी जीवन के, जो हमें लेने हैं, जो क्या है, हमारे योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर डालेगा। आज का स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाला ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक लेने वाले बाबा से, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। तो स्वराज्य का तिलक अर्थात है आत्मा मालिक, कर्म इंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कारों की, और विश्व कल्याण का ताज, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना और सबका कल्याण करना बाबा का परिचय देकर, ये भी ताज हमारे पास है। और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा विराजमान रहने वाले, वही क्या है, राजयोगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।